और मैं ये अर्ज करूँगा आपसे, अभी एक दोस्त आए, उन्होंने शिकायत करी कि कई मुसलमानों की बच्चियां बेचारी हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, और मांगने वाले मंगतों की एक लंबी टोली है जी जी जी, जी। फकीरों की, भिखमंगों की। इंटरनेशनल अगर किसी मतलब दौलतमंद के बच्चे ने डॉक्टरी कर ली है ना, तो डॉक्टरी की पूरी फीस जो है ना, उससे वो सुनता है लड़की वाला, मेरा गुड्डू डॉक्टर है। अबे मंगते, भीख मांगने के लिए डॉक्टर बनाया था? तेरा बेटा तेरे लिए डॉक्टर है, इंजीनियर तो तेरे लिए, लॉयर है तो तेरे लिए। मैंने दिल का टुकड़ा तुझे दिया है, बेटी दी है। जरा पूछ अपने दिल से, जब तेरी बेटी दूसरे के घर में जाती तुझे कैसा महसूस होता है? अल्लाह बहुत उम्दा। हमारी थिंकिंग देखे, हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी किसी के घर जाए तो पूरा घर हमारी बेटी की मुट्ठी में रहे। जी जी। अब दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है, नौकरानी नौकरानी बना के रखा। वाह, गलत कह रहा हूं? करंट इश्यूज हैं। बहनें क्या करती हैं, बार बार आके कोंचा लालती हैं, अरे अम्मी इसको जुटा के रखना बावर्ची खाने में, हरदम बर्तन मांजती रहे। अपने भाई को, अरे जोरू का गुलाम हो गया है। ओ बहनों, अगर मैके में अपनी इज्जत करवाना चाहती हो तो अपनी ससुराल से बहुत देर में मैके आया करो। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, वाह बात तज़दुद हुब्बा। हाँ, देर मुलाकात करोगी तो इज्जत होगी, और रोज आकर के झुकी रहोगी मैके में तो भाभी समझ चूल्हे भाड़ में जाए, जा पका ले, खुद ही खा ले, यही करेगी ना। बहुत उम्दा, वाह वाह। और जब से ये मोबाइल तशरीफ ले आया है, पहले तो शादियां दूर होती थी हजरत, अगर घर में कहीं टुन पुन हो जाता था तो 2 महीना के बाद खाता आता था। आज ऐसा, जब तक तो पूरा मतलब शोले जवाला ठंडा हो जाता था 1.5-2 महीने में। और अब इधर कुछ चूम हुआ बावर्ची खाने में, बेटी खड़ी, अम्मी ऐसा हो गया, अम्मी यूं कह दिया उन्होंने, अरे बेटी अपना झोला तैयार कर, तेरा भाई जा रहा, उठा चली आना, देख लेंगे। ये चल रहा अभी। सही बात। मैं व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों बच्चियों को जानता हूं कि माँ बाप और भाइयों की बदतमीजी और नाआकिबत अंदेशी की बुनियाद पर उनकी ससुराल के रिश्ते खत्म हो गए, और मैके में बैठ करके वो गुलछर्रे उड़ा रही हैं। कब तक? जब तक बाप जिंदा है। भाइयों के हैंडओवर होने के बाद में फिर तुम्हें बर्तन ही मांजना पड़ेगा अपने मैके में। बहुत अच्छा। इसलिए जिस घर में गई हो, उस घर में जाने के बाद अल्लाह की नेमत तसव्वुर करो, जो खिदमत रब के महबूब ने तुम्हें संभलाई है, उसकी बजाआवरी में लगी रहो, रब से दुआएं मांगा करो, अल्लाह तेरे घर को जन्नत निशा बना देगा। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या दुखती रख में उंगली रख रहे हैं। माशा, हालात बहुत बुरे हैं। कुछ तो हमारे ऐसे भी दोस्त मिले जो खुद तो हजरत एकदम काले कौवा है। जी जी जी, हाँ, एकदम काले, मगर जब अपनी अम्मी से, अम्मी ऐसी ढूंढ के लाना जैसे ट्यूबलाइट। अल्लाह, ट्यूबलाइट, हाँ जैसे ट्यूबलाइट। क्या बात, क्या कहने, वाह। हमने कहा कई लोग, वैसे भाई साहब कभी अपने जमाले जहां आरा की जियारत आपने आईने में फरमाई है? हाय हाय, जमाले जहां आरा, क्या बात है। ऐसे भी देखे, एक आंख बिल्कुल फ्यूज है, हाँ। ऐसी लाना कभी अपने आप की जियारत फरमा लीजिए आप। वाह वाह। अच्छा, सब लोग ट्यूबलाइट ही ढूंढने लगे तो छोटका बल्ब कहां जाएगा? बोलिए। जो सांवली लड़कियां हैं, जो थोड़ी काली, अल्लाह ही ने पैदा किया है ना। याद रखना, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है। आका फरमाते शादियां 4 बुनियाद पे होती हैं, या तो शादी हुस्न जमाल की बुनियाद पे होती है, या शादी हसब और नसब की बुनियाद पर होती है, या शादी दौलत की बुनियाद पे होती है, या शादी दीनदारी की बुनियाद पे होती है। सरकार इस्लाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने हुस्न जमाल देख के शादी की तो सुन ले बंदे, एक दिन ये हुस्न जमाल फीका पड़ जाएगा। बहुत उम्दा। अगर तुमने ये देख के शादी की कि जो हमारी ससुराल के लोग हैं ना, 100 लाठियां एक साथ लेके हमारे यहाँ आएंगे जब दुश्मन हम पे अटैक करेगा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी जिल्लत में इजाफा करेगा। अगर तुमने इस बुनियाद पर शादी की, यहाँ से बढ़िया बढ़िया सामान मिलेगा, फटफटिया मिलेगी, बुलेटिया मिलेगी,
4 व्हीलर मिलेगी और पैसे वसूल के लाएंगे। आका फरमाते हैं अल्लाह तुझे और मंगता बना देगा, भिखारी बना देगा। अगर तुमने दीनदार लड़की का सिलेक्शन किया, अल्लाह तेरी शादी में बरकतें पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग लाइन में हैं अभी वेटिंग लिस्ट में, उनसे मैं मुखातब हूं। वाह वाह वाह। अगर तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे अब्बू कहें कि ऐसा घर ढूंढो जहां से अच्छा पैसा मिले, उनसे कह देना मुझे ऐसी शादी करनी नहीं, करनी नहीं शादी ऐसी। और ये बेहूदगी जो हमारे मुआशरे में पाई जाती, इसी बेहूदगी की बुनियाद पर कौम मुस्लिम की सैकड़ों हजारों बच्चियां गुर्बत की भेंट चढ़ते हुए गैरों के साथ भाग के शादियां करती हैं। सच्चाई। कभी हमने महसूस किया मिल्लत के उन बच्चियों का दर्द? कभी हमने महसूस किया उन गरीब माओं और बापों का दर्द महसूस किया कभी हमने? आहा, कितने देग बिरयानी माशाल्लाह इस टंकी में तशरीफ ले आया, कितने खिचड़े, कितने मलीदे, कितना शरबत, खा पी करके मुश्तंडे बने जा रहे। और लोगों, क्या तुमने ये नहीं सुना मुस्तफा करीम ने फरमाया उस पड़ोसी पे फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो पेट भर के सोता है और पड़ोसी भूखा सोया करता है। कभी पूछा खाने से पहले अपने पड़ोस से तुम्हारे घर में बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया? अल्लाह अल्लाह। क्या ये नहीं सुना मेरे आका इस्लाम का इरशाद आली वकार मफहूम हदीस, जब तुम अपने बच्चों को के लिए बाजार से कोई फल फ्रूट लेके आओ ना, तो बच्चों को ताकीद कर दो ये अपने घर से निकल के बाहर फल फ्रूट ना खाएं, इसलिए कि अगर किसी यतीम और गरीब के बच्चे के पास ये सामान नहीं होगा तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। अल्लाह क्या रहमत आलम है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अगर ऐसा करना चाहे तो कि तुम्हारे बच्चे बाहर निकल के खाएं, तो कुछ फल फ्रूट अपने पड़ोसियों के बच्चों के लिए भी लेके आया करो। सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि गोश्त पका के खाओ, आका फरमाते हैं शोरबा थोड़ा ज्यादा कर लेना, अपने पड़ोस में 1-2 प्याला भेज देना। अल्लाह अल्लाह। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो अपने पतेली की खुशबू से पड़ोसियों के नाक को तकलीफ मत देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या सोच रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। क्या ख्याल शरीफ आपका है? क्या कभी ऐसा आपने किया है? कभी सोचा आपने ऐसा? गरीबों का दर्द महसूस किया? एक और फितना हमारे यहाँ, हम खान साहब हैं जी, ये अंसारी है जी, और जो दुनिया है और नाई है और खटाई है और फलाना है, ये बकवास कहां से लेके आए? वाह वाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वाह वाह। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं। खान साहब है, अंसारी साहब है, नाई साहब है, बल्खी साहब है, खिलजी साहब है, दुनिया साहब है, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। इस बुनियाद पर कोई मुमताज नहीं होता है, एक ही बिरादरी जिसे सादात कहते हैं। वाह 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 वाह। वो साइड में, वो इस जुमरे में नहीं आती, वो स्पेशली रुतबा अहले बैत मुस्तफा का रिश्ता है जो सारे रिश्तों पे भारी है। सुभान अल्लाह। बाकिया कोई छोटा बड़ा नहीं है, एज ए इंसान, एज ए मुस्लिम सब बराबर है। किस बुनियाद पे अपने आप को बड़े खान साहब समझते हो? वाह वाह। हमने ये भी मस्जिदों में देखा है, अगर गरीब आदमी आके नमाज पढ़ता बगल में, तो हमने सेठों को देखा है बहुत सारे को, वो उसके बगल से हट करके थोड़ा दूसरी तरफ चले जाते हैं ताकि इसके बगल में ना खड़े हो। क्या कहें? एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। क्या ख्याल है आपका? इतनी नफरत है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों से बहुत प्यार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, इस्लाम गरीबों में फैला है और फिर वापस गरीबों ही में रह जाएगा। वाह। जब दौलत आनी शुरू होती है तो आदमी न्यूट्रल बनना शुरू होता है। क्या कहने? सेकुलर बनना शुरू। सेकुलर समझते हैं जी, ना मर्द ना औरत, वो तीसरा वाला। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हाँ, हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है, उसको सेकुलर कहते हैं। भाई साहब, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम क्यों ऐसा करने जाए, हम सबको ठीक कहते हैं। सब तो ठीक नहीं होते हैं ना,
जब हुजूर ने एक ही को ठीक कहा है तो क्या तुम सबको ठीक मानते हो? 73 में एक ही, क्या बात? 73 में नाजिया फिरक़े नाजिया एक है, वही अहले सुन्नत वल जमा, वह अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह है, जिंदाबाद ग्रुप है जो फिरक़े नाजिया है, जन्नती फिरका, बकिया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे यानी 72 के 72 जहन्नमी, हालांकि सब कलमा पढ़ने वाले होंगे। बेशक। जन्नत में एक ही ग्रुप जाएगा, एक ही काफिला। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम बड़े सरकश हो गए हैं, बागी हो गए हैं, दुनिया की मोहब्बतें हमारे सीने में औद कर आई है ना। अभी इस टॉपिक पे थोड़ी गुफ्तगू बिरादर मुकर्रम अल्लामा सैयद नूर मियां साहब क़िबला फरमा रहे थे जी। दौलत की मोहब्बत हमारे दिल में ज्यादा जड़ पकड़ चुकी है। वाह। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकानूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। हाँ हाँ ओ लोगो, बेशक इंसान जो है वो सरकश हो गया है, नाफरमान हो गया है, बागी हो गया है। क्यों? क्योंकि और इस पर वो खुद गवाह है, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, वो खुद जानता है कि मैं अल्लाह का नाफरमान हूँ। क्यों नाफरमान हुआ है? वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, उसके दिल में दुनिया के दौलत की मोहब्बत ने छापामारी कर दी है। वाह वाह। तो जो दिल इश्क मुस्तफा अल्लाह के प्यार की आमाज गाह बनना चाहिए, उस दिल पर कब्जा कर लिया है दुनिया की दौलत ने। अल्लाह, ये दौलत है ही ऐसी चीज, हर कोई उस्मान गनी थोड़ी होता, हर कोई मौला अली थोड़ी होता, हर कोई फातिमा जहरा थोड़ी है जो अपने दस्तरखान की पकी हुई सारी रोटियां साइल को दे। हर कोई नहीं होता यार है? हमारी तो नाक बहुत चढ़ जाती है अगर दिन भर का रोजा रखने के बाद असर की नमाज के वक्त से जब शुरू होती है कार्रवाई, चीकू, पपीता, केला, सेब, संतरा, चिकन, मटन और जी पाव, भजिया और भजिया, क्या क्या पूरा ला के भर दिया। रमजान की याद दिला दिया। 10 मरतबा अपनी जबान चाटता बेटा बैठ करके दस्तरखान पे। अरे मस्जिद, अभी 4 मिनट बाकी है, अल्लाह जल्दी टाइम पूरा करे। कभी एहसास होता है आपको? कभी एहसास होता है? खुद नहीं खाते थे, औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कभी गैरों को, दूसरों को खिला करके अपने अंदर खुशी के जज्बात महसूस किए आपने? वाह वाह। किसी का गम महसूस कीजिए कि मैं भी उस गम में शरीक हूं, जैसे कि आज की तारीख में हमें गम महसूस करना चाहिए। क्या गिरने वाले बम की आवाज में आपको कुछ सुनाई देता है? क्या नन्हे नन्हे बच्चों के कटे पिटे जिस्म के अलग अलग आज़ा जो खून में लथपथ तड़पती हुई लाशें, क्या उसमें कोई शक्ल आपको महसूस होती है? आखिर किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अल्लाह के घर को आजाद कराने के लिए। इसलिए हालात इतने नागुफ्ता बे होने के बावजूद भी अभी वर्ल्ड कप के इस पीरियड में हमारी कौम के दज्जालों ने पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात बैठ करके मैच देखे हैं और हुल्लड़बाजियां की हैं। सच्चाई। एक भी नमाजी एक्स्ट्रा नहीं दिखा। फिलिस्तीन का जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच देखने के बाद भी मस्जिद में एक भी नमाजी इजाफा नहीं हुआ है। कहां बैठे हुए हैं आप?